जाती है, उसके नाम चाहे अंग्रेजी कुछ भी रख दो बीमारी के, लेकिन होती है गांठ है, रक्त सप्लाई में विघ्न डालती है, रक्त प्रसरण में। तो सर्वगुण तेल की मालिश, गोझरण, अथवा तो और भी भारी है तो कायाकल्प ले, तो 2-4 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में आराम हो सकता है। 1.5 लाख डिपॉजिट करवाया और ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन की अवधि बढ़ाते बढ़ाते बोले बड़ा ऑपरेशन है, ये है कि इस डेंजर है, 5.5 घंटे उनको चलाया ऑपरेशन। तो माई रोई मेरे पास आए कि मेरे हस्बैंड का, मैं क्या, आप मालदार हैं इसलिए केस लंबा हो रहा है। बोले अभी बोलते 3 दिन लगेंगे वो ग्रांट चेक करने में, भाई कैंसर तो नहीं है, फलाना तो नहीं है। मैं कहा तुम उनको अपने घर ले आओ, मैं वैद्य भेजता हूँ, अपने आप ठीक हो जाएंगे, अथवा तो बोलो कि जो भी है हमको अब डिस्चार्ज करो, तो फिर अपने आप रिपोर्ट बदल जाएंगे। हुआ भी ऐसा, 2 दिन पहले रिपोर्ट खतरनाक थे और फिर से एक्सरे किया कि बापू की दया से सारे रिपोर्ट अच्छे हो गए। बापू की दया नहीं हुई, मेरे को पता भी नहीं जयराम जी की कौन से कमरे में है। जयराम जी की मैं सच बोलता हूँ, बापू की दया से सारे रिपोर्ट बापू नॉर्मल आ गए। जो डेंजर बताते थे सारे रिपोर्ट आपकी दया से नॉर्मल हो गए। उस बाई का नाम आत्मसुधा है, वो भी अपना बिजनेस करती है करोड़ों रुपए का। तो विदेशों में भी है, बंबई में भी, अपना दुबई बुबई भी उसके कस्टमर है, होटलों का डेकोरेशन का उसका काम। तो बापूजी आपकी कृपा से बहुत फायदा हुआ, हमको 10,000 रुपया दक्षिणा मिल गया गुरु पूनम का। लेकिन मैं सच बताऊं, ये 10,000 मेरे हक के नहीं थे, उसने श्रद्धा से रखे। मेरा पति ठीक कर दिया बापू ने, मैंने ठीक नहीं किया, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने भाई को हिम्मत दी और मैं क्या डॉक्टरों को बोल दे कि बस अब हमारा फोटो देखें डॉक्टर, फिर अपने आप भगवान की दया हो जाएगी। तो कई डॉक्टर मेरी कैसेटें सुनते हैं अथवा सैटेलाइट से सुनते हैं। तो जब फोटो वोटो उसने देखा है और बापू को हम मानते हैं, तो फिर से एक्सरे हुआ, बोले बापू की ब्लेसिंग से आपको सब ठीक हो गया। मेरी ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन वो समझ गए कि ये केस लंबा करने में कोई मजा नहीं है। जयराम जी क्या आप समझ रहे हैं? ऐसे ही जो सोनोग्राफी कराने जाते हैं और बोलते कि गांठ है, कल भी एक भाई आई थी, अबॉर्शन कराओ डॉक्टर। बापू हमने तुम्हारे नाम की मनोती मानी थी, बड़को फेरे थे, मिट्टी ले गए तिलक के, बापू जो करेंगे ठीक। हम तो उनका नहीं माना। 11 साल के बाद बालक होने की संभावना और बोले गांठ है ऐसा। बापूजी ये है बेटा है, आपकी दया से गांठ में से बचाओगे। मेरी दया ऐसा नहीं, मैं रखता ही नहीं ऐसी दया, मेरे पास होती भी नहीं है ऐसा आशीर्वाद, मैं रखता ही नहीं हूँ। मेरे पास स्टॉक भी नहीं और रखता भी नहीं। रखे तो स्टॉक हो ना, है ही नहीं मेरे पास ऐसी दया कि पेट में गांठ और उसका बच्चा बना लूं। पेट में 2 सिर वाला बच्चा है, उसको 2 बेटे बना लूं। पेट में लड़की और मैंने लड़का बना दिया। ये सब सोनोग्राफी वाले अबॉर्शन की कमाई की कमीशन आदि से प्रभावित होकर तुमको गुमराह कर रहे हैं। और जब आप मनोती मानते हैं तो आप में एक श्रद्धा हो जाती है, घबराहट कम हो जाती है। फिर वो बच्चा जैसे ईश्वर के नियम के अनुसार पलता है, वो बच्चा हो गया। इसमें मैंने गांठ में से बालक बना दिया, अथवा 2 सिर वाला लोथ है, जल्दी अबॉर्शन कराओ। बापूजी हमने आपकी मनोती मानी और अभी 2 बालक है, ये चंगू मंगू। आपने 2 बेटे कर दिए, नहीं तो 2 सिर वाला बच्चा बड़ा खतरा था। हकीकत में 2 सिर वाला एक बच्चा नहीं था, 2 ही बच्चे थे। ऐसे बंबई का 5 नंबर उल्लासनगर में, इधर आओ, क्या नाम था उसका बताओ। 8 महीना हुआ गर्भ को,
तब भी उसको डॉक्टर ने बोला कि लड़की है। आ जाओ यहाँ। उसका नाम तुम जानते हो, अशोक छाबरिया। तुम कौन सा छाबरिया हो? तुम मतलब माखी जाओ, अशोक छाबरिया। तो 2-3 बेटियां हैं, अभी और बेटी अबॉर्शन कराने की नौबत आ रही। मेरे से पूछा, मैं क्या, गर्भपात बड़ा भयंकर पाप होता है, दूसरे पापों का तो प्रायश्चित है, गर्भपात कराने का प्रायश्चित भी नहीं बताया गया, इतना भयंकर है। तो बोले बापूजी लड़कियां लड़के हैं। मैं क्या भाई, भगवान करेंगे सब ठीक। फिर 3-4 महीने में सोनोग्राफी हुई, 5वें महीने में सोनोग्राफी हुई, 8वें महीने में दूसरी जगह सोनोग्राफी हुई। तो आपने पहले कहाँ कराया था? बोले फलाने जगह। तो क्या रिपोर्ट आया? तो उसने भी कहा लड़की है। 9 महीना हुआ। अशोक छाबरिया, उल्लासनगर 3 नंबर, उल्लासनगर 3 नंबर कैंप। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक है। 3 नंबर का अशोक छाबरिया। आज भी कोई उससे मिल सकते और वो सोनोग्राफियां देख सकते हैं और डॉक्टरों की रिपोर्ट उनसे सुन सकते हैं। मेरे पास आए, मेरे से संबंध फोन से मेरे कभी कभार मुलाकात हो पाती है, टाइम दे पाता हूँ, नहीं तो फोन से कोई मेरे को मिलने की कोशिश में न लगना। सैकड़ों फोन फेल होते हैं, बाद में कभी कभार मौका होता है तो मेरे तक फोन आता है। तो क्या हुआ, मैंने उनको कहा हृदय की आवाज से, मैं क्या, कुछ भी नहीं बापूजी, 9 महीने हो गए, हमको बेटी नहीं चाहिए। मैं क्या, भगवान करेंगे बेटा ही होगा। कैसे, ईश्वर की आपकी इच्छा थी तो भगवान भी जानते हैं। तुमने तो रात को स्वप्न में आया कि बापू कह रहे हैं कि काहे को डरता है, बेटा है। और बापू आपकी दया से आप ये सभी डॉक्टरों ने, सोनोग्राफी ने कहा था कि बेटी है बापू, हम तो थक गए थे, आपने बेटा कर दिया। भगवान साक्षी है, मैं मेरी दाढ़ी की कसम खा के बोलता हूँ, मैं मेरी कसम खा के बोलता हूँ, मैंने उसके गर्भ में बेटी को बेटा नहीं बनाया, वास्तव में बेटा ही था। जयराम जी की, नहीं तो मासूम की हत्या हो जाती। तो इस प्रकार का सोनोग्राफी वाले स्वार्थ में न जाने कैसा रिपोर्ट बता देते। उनके लिए 200, 500, 1000 की कमीशन इतना महत्व रखती कि तुम्हारे बालक की हत्या करने में वो पीछे मुड़ते नहीं, क्योंकि धर्म की प्रधानता नहीं, अभी अर्थ की प्रधानता आ गई। जीवन में पैसा सब कुछ है, ऐसा नहीं कि कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। धर्म का भय नहीं रहा, इसलिए घात की कर्म होते। ऐसे इंजेक्शन, दवाएं भी कई लूट की होती है। 1.5 लाख रुपया ऑपरेशन का, अभी तो और 2, 5, 10 लाख का बिल बनता, और 1.5 लाख में पूरा नहीं हुआ होगा। कितना हुआ मैं फिर उनसे पूछ के बता सकता हूँ। ऐसे ही जो अंबानी का हुआ, उसमें भी मेरा हृदय पुकारता है कि अगर किसी संत के संपर्क में आते तो उद्योगपति इतना बढ़िया, रिलायंस वाले हाथ से नहीं खोते। तो अंग्रेजी दवाओं का और मशीनों का जितना भरोसा है, उतना अगर नाड़ी वैद्यों को, नाड़ी वैद्य भी आजकल इतने है नहीं, और जो है उसको अगर सचमुच में सहयोग मिले और अच्छी तरह से परखने की रीत जाने, तो तुम्हारे इन फोटोग्राफी की ऐसी तैसी कर दे। 1 आधे मिनट में पता चल जाए कि आपकी किडनी कैसी है, आपकी लीवर कैसी है, आपका क्या है।